So just because I define 10 feet, that doesn't mean I exist at height of 10 feet. So defining doesn't mean existence has to be there. Defining means you understand the concept of what you're saying. It is absurd, that means God exists. God exists. For example, sister, I say, how many planets? Maybe 8. 8 planets. Suppose if I say that there are 20 planets, does it mean 20 planets exist? I got it. And when I hear what you said, I can believe more God exists. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्हिद या एथियस्ट उस इंसान को कहते हैं जिसको खुदा पर यकीन न हो। मुल्हिद मानते हैं कि खुदा नहीं है, दुनिया बस अपने आप ही चल रही है। ये साइंस को कम मानते हैं, मगर रूहानियत से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। उनको ये यकीन दिलाना कि खुदा है कोई आसान काम नहीं, क्योंकि ये लोग सिर्फ साइंस को मानते हैं और साइंस हर चीज का सबूत मांगती है। जब मुसलमान उलमा या मुबल्लिग खुदा के मौजूद होने का सबूत पेश नहीं कर सकते तो उनका गुमराह अकीदा और भी पक्का हो जाता है। ऐसी ही एक कोरियन लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर में भी आई। ये मुल्हिद थी, मगर उसकी माँ ने सर पर हिजाब ले रखा था और उसी की माँ ने अपनी बेटी को मजबूर किया कि वो जाकिर नाइक साहब के लेक्चर में चले। ये आ तो गई, मगर उसको अंग्रेजी जुबान ज्यादा नहीं आती थी, इसलिए उसको समझाना और भी मुश्किल था। फिर इस दौरान उसे समझाने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो मिसालें दी वो उस पर फिट ही नहीं बैठती थी, तो उन्होंने भी अपना सर पकड़ लिया, मगर हिम्मत नहीं छोड़ी और उस लड़की को कायल करने की कोशिशें जारी रखी। इस लड़की के सवाल और डॉक्टर साहब के जवाब के दरमियान सारा वक्त बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल बन गई। मगर क्या ये लड़की खुदा के वजूद को मानी या नहीं, ये आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। नाजरीन, इस लड़की ने माइक पर आकर सिर्फ इतना ही कहा कि मैं इस्लाम पर यकीन नहीं रखती, बाकी मेरा सवाल मेरी माँ आपके सामने रखेगी। डॉक्टर साहब ने इजाजत दी तो उसकी माँ ने कहा कि ये मुल्हिद है और खुदा पर यकीन नहीं रखती। हमने आपके लेक्चर सुने जिसमें आपने एक और मुल्हिद से कहा था कि वो खुदा की तारीफ बयान करे, और वो क्या है? क्या ऐसा सवाल करना मुल्हिद से फजूल किस्म की हरकत नहीं? अगर मुल्हिद ही खुदा की तारीफ बयान करे तो इसका मतलब है कि जैसे ही वो लफ्ज खुदा कहेगा वो खुदा का वजूद तस्लीम कर रहा है, मगर हकीकत में तो वो खुदा के वजूद को मानता ही नहीं। Yes, sister. My name is Ayan and I am artist. I am high school student, 3rd grade, and I don't believe Islam. Actually, I am not good free talker, and my mom, she will say what I questioned. I'm sorry, she doesn't have a really wise question, but it's first time she has question in Islam. So please understand. Sure. She's Sister, most welcome. she's atheist, and you are asking to atheist to define the God, or if the atheist define God itself, it means acknowledging the God. Oh, isn't it absurd what you are asking to atheists? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की से कहा कि खुदा का वजूद है और उसको तस्लीम करने में ही भलाई है, मगर चूंकि तुम नहीं मानती तो मैं तुम्हें एक मिसाल से समझाता हूँ। मुझे बताओ कि इस कायनात में कितने सयारे हैं? उस लड़की ने जवाब दिया कि मुझे क्या पता कितने सयारे हैं, 8-9 होंगे। फर्ज करे मैं कहता हूँ कि कायनात में 8-9 नहीं बल्कि 20 सयारे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगी? उस लड़की ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, मुझे आपकी मिसाल की समझ नहीं आई। डॉक्टर साहब ने कुछ सोचा और फिर कहा कि आपकी कितनी बहनें हैं? उसने जवाब दिया कि मेरी कोई बहन नहीं। डॉक्टर साहब ने पूछा कि भाई हैं कोई? उसने जवाब दिया कि मैं अकेली औलाद हूँ। डॉक्टर साहब उसके जवाब पर कुछ उलझन में आ गए और सोचने लगे कि मैं आखिर इस लड़की को कैसे समझाऊं। या तो ये बहुत सीधी है कि एक मिसाल से भी नहीं समझ रही, या फिर ये बहुत शातिर है कि पकड़ में आ ही नहीं रही। उन्होंने फिर पूछा, अच्छा बताओ कि तुम्हारी माएँ कितनी हैं? उसने जवाब दिया कि मेरी एक ही माँ है। 4 सवालों में से डॉक्टर जाकिर नाइक को एक का जवाब मिला, तो उन्होंने उसी लाइन में उस लड़की को समझाने का फैसला किया और कहा कि फर्ज करो कि मैं कहूँ कि तुम्हारी 2 माएँ हैं और फिर पूछूं कि 2 की तारीफ करो, तो इसका मतलब होगा कि 1 माँ जमा 1 माँ 2 माएँ हैं। मैंने सिर्फ 1 और 1 को जमा किया जो मिलकर 2 बन गया। इसका मतलब ये नहीं कि वाकई ही तुम्हारी 2 माएँ हैं। मैंने सिर्फ मिसाल से समझाने की कोशिश की कि 1 और 1 मिलकर 2 बनते हैं। हकीकत में उसका वजूद हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मैं कहूँ कि मेरा कद 10 फीट के अंदर है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वाकई 10 फीट है, बल्कि हकीकत में तो मैं 6 फुट का हूँ। 10 फुट की तारीफ बयान करने से मैं 10 फुट का नहीं बन जाऊंगा। ऐसे ही खुदा की तारीफ पूछता हूँ कि डिक्शनरी में खुदा की तारीफ क्या लिखी गई? अगर तुम लफ्ज खुदा कहोगी तो उसका मतलब ये नहीं कि तुमने जुबान से खुदा कह दिया तो तुम्हारा अकीदा ही बदल गया। She is only one daughter. Any brothers? I am only child. Only child. Okay, how many mothers do you have? One. One mother, fine. Suppose I say that you have got 2 mothers. Correct? So if I say what is the definition of 2? 2 means 1 plus 1 is 2.
Just because I define two, that doesn't mean two exist. You understand? If I say that you have got two mothers, you say no, there are not two mothers. You'll ask me what is the definition of two. I will say two means 1 + 1 is 2. So just because I define two, that does not mean two mothers exist. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस कोरियन नौजवान लड़की से कहा कि किसी का नाम जुबान पर लेने से उस चीज पर यकीन करना जरूरी नहीं होता, बल्कि ये इसलिए किया जाता है कि अगर मैं किसी से डायलॉग करता हूँ तो मुझे पता हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ अगर मैं ही उसको नहीं समझूंगा तो इसका मतलब है कि मैं दूसरे को भी नहीं समझा सकता। उस लड़की ने जवाब दिया कि आपको सुनकर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। आपकी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि शायद मुझे भी खुदा पर यकीन होने लगा है। So defining doesn't mean existence has to be there. Defining means you understand the concept of what you're saying. 정의하는 것은 컨셉트를 그 개념을 이해하는 것이라고. Okay, I got it. And when I hear what you said, I can believe more God exists. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की से पूछा कि क्या तुमने कभी इस्लाम के बारे में कुछ पढ़ा है, जानती हो कि इस्लाम क्या है और मुसलमान क्या है? उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं इस्लाम के बारे में भी जानती हूँ और मुसलमानों के बारे में भी जानती हूँ, क्योंकि मेरी माँ मुसलमान है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की से पूछा कि क्या तुम्हें यकीन है कि खुदा एक है? उस लड़की ने जवाब दिया कि हो सकता है कि खुदा एक हो। डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या ये यकीन करती हो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं? उस लड़की ने जवाब दिया कि नहीं, मैं इस बात पर यकीन नहीं करती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उससे कहा कि तुम इस चीज पर यकीन करो या ना करो, मगर खुदा, इस्लाम और आखिरी पैगंबर के बारे में पढ़ो जरूर, चाहे ये पढ़ना इल्म हासिल करने के लिए हो या मालूमात हासिल करने के लिए, मगर अपने इल्म में इजाफा तो सबको करना ही चाहिए। Sister, have you heard something about Islam? Yes, because my mom is Muslim. Do you believe there is one God? Maybe one, but Do you not believe really. Prophet Muhammad is the messenger of God? No, not really. So why don't you read the translation of the Quran? I would request the volunteer to give you a translation of the Quran, maybe in Korean language, the language you understand best. I would request you to read it and even read about the life history of Prophet Muhammad, peace be upon him. And I pray to Almighty God to give you guidance to believe in one God and believe Prophet Muhammad is the messenger of God. जाकिर नाइक साहब ने लेक्चर की इंतजामिया से कहा कि इस लड़की को कुरान पाक का तर्जुमा दे दें, जिस भी जुबान में चाहे उन्हें फराहम करें, और उस लड़की से कहा कि इस तर्जुमे को लाजमी पढ़ना। तुम्हारा खुदा पर नहीं मगर साइंस पर तो यकीन है। जब तुम 1400 साल पुरानी किताब में वो साइंसी सबूत देखोगी जिन्हें आज साइंस सैकड़ों सालों के बाद मान रही है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा दिल भी बदल जाएगा।